तो भाई आज की मंडे नाइट रॉ से ऑफिशियली रोड टू रेसलमेनिया की शुरुआत हो चुकी है एंड भाई रोमन रेंस को क्या इंजरी हो गई है सेथ रॉलिंस के स्टॉर्म के बाद एंड केविन ओवेंस का तो भाई पक्का दिमाग खराब हो गया है। तो आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो करते हैं हमारे रॉयल रंबल 2025 के विनर मेन इवेंट जे ऊसो। एंड भाई भले ही तुम लोग ये बात बोल रहे होगे कि जे ऊसो क्या डिजर्व करता था रॉयल रंबल को जीतना, बट भाई वहां पर तो जे ऊसो के लिए यू डिजर्व इट के चैंट्स लग रहे थे, जिसको सुनकर के जे ऊसो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इमोशनल मतलब बंदा रो रहा था भाई, वर्ड नहीं निकल रहे थे बंदे के मुंह से। वो बोलते हैं ऑलमोस्ट मुझे 15 साल हो चुके हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आए हुए एंड मैंने अपने भाई के साथ में अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाया एंड फिर पेंडेमिक के टाइम में हमने ब्लड लाइन को ज्वाइन किया जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। वो बोलते हैं कि पहले मुझे भरोसा नहीं था कि मैं सिंगल स्टार बन भी पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन अब मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। वो बोलते हैं मैंने इस पोजीशन को, इस स्पॉट को पाने के लिए बहुत मेहनत की है और अब देखो तुम लोगों की वजह से मैं 2025 के रॉयल रंबल का विनर हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने। एंड नाउ इट्स जस्ट मी ऊस। इतने में ही म्यूजिक हिट होता है भाई गुंथर का एंड गुंथर रिंग में आते हैं। वो बोलते हैं मैं तुझे यहाँ पर बधाई देने के लिए आया था, लेकिन पता है क्या, मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि ये जो मैच की पॉसिबिलिटी बनी है तेरे और मेरे बीच, मैं इस मैच को चाहता ही नहीं हूँ। वो बोलते हैं मैं इस चैंपियनशिप को लेकर रेसलमेनिया में एक लेगेसी क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन तुझे रेसलमेनिया में हरा के मेरी लेगेसी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। वो बोलते हैं अगर मैं जॉन सीना को हराऊं, रोमन रेंस को हराऊं या फिर सीएम पंक को हराऊं तो मेरी लेगेसी में कुछ ऐड होगा। वो बोलते हैं यहाँ से सिचुएशन क्लियर है, मेरे पास हारने के लिए बहुत कुछ है और तेरे पास जीतने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर तूने मुझे चूज किया तो मैं हर हफ्ता तेरे लिए हेल बना दूंगा और तेरे लिए रेसलमेनिया सबसे ज्यादा हॉरेबल होगी। लेकिन तेरे लिए अच्छी बात यह है कि तेरे पास ऑप्शन है चूज करने का, तो अच्छी तरीके से सोच लेना। एंड ये बोलकर वो वहां से जाने लगते हैं तो जे उसो उनको रोकते हैं। वो बोलते हैं कि तू थकता नहीं है क्या, क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ। ये बात सुन सुन करके मैं एक टैग टीम गाय हूँ, मैं मेन इवेंट नहीं कर सकता, मैं रॉयल रंबल नहीं जीत सकता। वो बोलते हैं मैं फ्राइडे को कोडी रोड से बात करूंगा एंड तुझे एक चीज बता दूं कि मैं किसी को भी चूज करूं, मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा तो एज अ रॉयल रंबल विनर, लेकिन तुझे गारंटी दे रहा हूं कि जब रेसलमेनिया से बाहर आऊंगा तो एज अ WWE चैंपियन। एंड ये बोल के वो वहां से निकल लेते हैं। इसके अलावा यार सेथ रॉलिंस ने जो रोमन रेंस के साथ में किया है रॉयल रंबल में, भाई रोमन रेंस हो चुके हैं इंजर्ड एंड ये नहीं पता है कि वो कब तक आने वाले हैं। ये बात खुद WWE ने ऑफिशियल कर दी है। अब भाई रोमन रेंस वैसे भी नहीं आने वाले थे, कम से कम इस बार छुट्टी पर गए हैं तो एक रीजन देकर तो गए हैं। खैर आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें सेथ रॉलिंस का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और भाई आज सस्ते अंडरटेकर लग रहे थे सेथ रॉलिंस। रिंग में आकर वो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, कुछ तुम्हें पसंद आएंगी और कुछ तुम्हें पसंद नहीं आएंगी। वो बोलते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉयल रंबल 2025 के विनर की, यानी कि जे ऊसो की। जे ऊसो के लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। जो जैसा डिजर्व करता है वैसा उसको मिलता है। एंड यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सीएम पंक की। वो बोलते हैं सीएम पंक रॉयल रंबल को हार चुका है एंड रेसलमेनिया का प्लान उसका अब भी हवा में लटका हुआ है। वो बोलते हैं रॉयल रंबल में वो एलिमिनेट हुआ, एम्बेरेस हुआ एंड ये सब करने वाला वो इडियट लोगन पॉल था। वो बोलते हैं रोमन रेंस भी रॉयल रंबल को हार गया एंड उसके भी रेसलमेनिया का नहीं पता, वो हर्ट है। ये बात तुम्हें WWE नहीं बताएगी, ये बात तुम्हें पॉल हेमन नहीं बताएगा, लेकिन सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने उसे हर्ट किया है। मैंने कहा था कि कुछ बातें तुम्हें पसंद नहीं आएंगी और वो यही बात थी। तुम लोग मुझे ब्लेम कर सकते हो लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि उसने 4 साल में जितने लोगों को हर्ट किया है, उसने फैमिली को हर्ट किया है अपनी, उसने अपने लोगों को हर्ट किया है और सेम चीज वो मेरे साथ भी करता अगर उसको मौका मिलता। वो बोलते हैं मैंने तो पॉल हेमन और रोमन रेंस पर एहसान ही किया है, अब वो कम से कम और छुट्टियां बिता सकते हैं अपने लिमिटेड स्केड्यूल पर। वो बोलते हैं मैं भी रॉयल रंबल हारा हूँ जो कि मुझे हर्ट कर रहा है, लेकिन वो पास था। फ्यूचर में रेसलमेनिया में जाने के लिए भाई बहुत सारे पाथ हैं, जिसमें से एक है एलिमिनेशन चेंबर एंड मेरा क्वालिफाइंग मैच होगा फिन बैलर से। इसके बाद वो बात करते हैं सैमी ज़ेन की, क्योंकि भाई सैमी ज़ेन का आज मैच था सीएम पंक से, तो वो सैमी ज़ेन को रिंग में बुलाते हैं। सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन से बोलते हैं कि पिछले कुछ महीने तेरे लिए बहुत ज्यादा टफ रहे हैं, लेकिन वो सब पास था। फ्यूचर एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है, फ्यूचर रेसलमेनिया होने वाला है, लेकिन तेरे लिए जो फ्यूचर है वो है सीएम पंक। वो बोलते हैं दुनिया जानती है कि मैं सीएम पंक से कितना ज्यादा हेट करता हूँ और तू भी सीएम पंक से उतना ही हेट करता है। उसने तेरे से क्या बोला था कि तू उसके लेवल का नहीं है, लेकिन तूने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, तू उसके लेवल से ऊपर है। वो बोलते हैं तू एक अच्छा आदमी है और सीएम पंक तेरे जैसा कभी नहीं हो सकता। ये रात तेरी है, उसको हरा करके एलिमिनेशन चेंबर से बाहर कर और उसका रेसलमेनिया का सपना तोड़ दे। तो भाई सब पूरी तरीके से मोटिवेट करके गए सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन को। एंड जब सेथ रॉलिंस वहां से जा रहे होते हैं तभी वहां पर सीएम पंक आ जाते हैं, जिनको देख करके सेथ रॉलिंस का थोड़ा सा दिमाग खराब होता है। रैंप पर हमें थोड़ी सी हाथापाई देखने को मिलती है, बट फाइनली मैच शुरू होता है। एंड मैच तो भाई जब से मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर आई है तो बड़े बड़े मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिल रहे हैं और भाई क्या ही मैच हमें देखने को मिल रहे हैं। मैच के लास्ट में सीएम पंक ने JTS हिट करके सैमी ज़ेन को हरा दिया है और क्वालिफाई कर लिया है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। लास्ट में सीएम पंक सैमी ज़ेन से हाथ मिलाते हैं एंड वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी भाई पीछे से केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर दिया, उस बंदे के ऊपर जो कि रॉयल रंबल में सबसे ज्यादा केविन ओवेंस को लेकर के चिंतित था। एंड सिर्फ यहीं पे नहीं रुके
भाई केविन ओवेंस, उन्होंने सैमी ज़ेन को पैकेज पाइल ड्राइवर लगा दिया एंड खुद भी भाई टूटी फूटी हालत में थे बिल्कुल। तो ये चीज भाई समझ में नहीं आई कि केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन के साथ में ऐसा क्यों किया। तो यही था भाई आज की मंडे नाइट रॉ में। बाकी अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।